हेलो प्रिय छात्र, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 5 देने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस 4 लेक्चर में कई बातों को सीख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको आज का लेक्चर समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नीचे आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, ताकि आज का जो लेक्चर है उसी पर आधारित है। अगर पिछला वीडियो आप देख चुके हैं तो आज का लेक्चर आपको आसान तरीक़ा से समझ में आएगा। तो हम लोग पिछला बार कई चीज़ों को देख चुके थे। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, ग्राफिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। दूसरा लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदना है और कौन सा हम लोग पेंसिल यूज करना है, कहाँ यूज करना है। टाइप्स ऑफ लाइन्स देखे थे, लाइन कितने प्रकार का होता है जो अभी आज यूज भी होगा। साथ ही साथ हम कई बातों को हम लोग प्लेन स्केल, रेक्टेंगुलर स्केल कहाँ होता है, जो हम क्वेश्चन लिखे हैं कौन सा स्केल बनाएंगे, प्लेन स्केल बनाएंगे कि रेक्टेंगुलर स्केल बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस जितना हम पढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग पिछला वीडियो से आज का मतलब उस क्वेश्चन सॉल्व होगा, पिछला वीडियो से रिलेटिव है। मतलब अगर पिछला जान जाएगा तब आज बना सकते हैं। उसी फर्स्ट लेक्चर में हम बताने के लिए कोशिश करें कि किस प्रकार किलोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट होता है, मिलीमीटर से कोई भी यूनिट में कन्वर्ट होता है। आज का लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आता है और किस प्रकार उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम सीधे मुद्दा पर आते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ द RF 1:4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter. Show the distance 3 decimeter and 7 सेंटीमीटर ऑन द स्केल। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ बातों को बताने पर हो, ध्यान से सुनिएगा। उस बातों को अगर समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी तरीक़ा से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि स्केल को हमको यहाँ क्या करना है, बनाना है। ये बात हो गया। जिसका RF पिछला वैल्यू क्या होता है, RF कहाँ से आता है, किस प्रकार रेशियो होता है, छोटा स्केल, बड़े पैमाने का स्केल, उन बातों से यहाँ आया है। वीडियो में बता चुके हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। हमको यहाँ करता है कि सेंटीमीटर शो करना है और कुछ दिया रहेगा, आगे बता रहा है। और उसका लॉन्ग इनफ टू, ठीक ना, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। जो ये चीज़ है इसको अंडरलाइन कीजिए, मेजर अप टू, ठीक ना, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। मतलब एक ऐसा स्केल बनाना है जिसको मतलब मैक्सिमम, ठीक ना, उसका जो लॉन्ग है, जो इसका मैक्सिमम जो मेजर हम कर सकते हैं 5 डेसीमीटर तक ही कर सकते हैं। और इसको इस चीज़ को हमेशा देखिएगा, यहाँ चेंज होते रहेगा। अर्थात इसको कहना है कि वो ऐसा स्केल बनाइए जहाँ 5 डेसीमीटर तक हम नाप सकते हैं। उसको से ज़्यादा नहीं नाप सकते हैं, उसको से कम जितना भी नाप सकते हैं। आप 5 से जितना 4, 3, 2, 1 तक नाप सकते हैं और उसका छोटा यूनिट भी नाप सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा तरह से लिखा हुआ है कि वो हमेशा इस क्वेश्चन में एक रहेगा ही, कहाँ तक नापना है, उसका लॉन्ग इनफ कहाँ तक जाएगा। तो वो मतलब यही बात को कहता है, उसको यहाँ तक नाप सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर, मतलब 5 डेसीमीटर तक नापने वाला स्केल बनाने के लिए बोल रहा है। तो 5 डेसीमीटर तक हम लोग तो स्केल बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब कहता है कि शो द डिस्टेंस 3 डेसीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या बोला कि 5 डेसीमीटर को हमको स्केल तो बना दिए, लेकिन हमको उसमें शो करना है 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर को। इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा दिए। अब हमको आपको इसको किस प्रकार सोल्व करना उन बातों को देखने पर हैं। तो देखिए मेरे प्रिय छात्र, अब जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो अब गिवन डाटा हमेशा ही लिखा कीजिए। 4 चीज़ को गिवन डाटा आप लिखा कीजिए, ठीक ना, 4 चीज़ को आप गिवन डाटा हमेशा लिखा कीजिए। आप अगर चारों चीज़ को जो हम लिखे हैं, अगर आप अच्छी तरीके से इसी तरीक़ों से अगर एग्ज़ाम में और जहाँ भी लिखते हैं, ठीक ना, तो एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा, ठीक ना, कोई लेस नहीं होगा मार्क्स में, क्योंकि ये सही तरीका है। देखते के साथ पता चल जाएगा कि इसको नॉलेज है। तो जो 4 चीज़ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है उस चीज़ को हमको फाइंड आउट करना होगा। तो 4 चीज़ में मान लीजिए हो सकता है 2 चीज़ दिया रहेगा, हो सकता है 3 चीज़ दिया रहेगा। जो चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको हमको फाइंड आउट करना होगा। मान लीजिए यहाँ RF दिया हुआ है, RF इक्वल दिया हुआ 1:4, अर्थात 1/4।
1/4। समझ में आ रहा है? ठीक ना। तो कहीं कहीं RF नहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं यहाँ मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं ये चीज़ दिया रहेगा, मतलब कोई तीनों में से दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीकाओं से बनेगा, लेकिन चारों हमको क्या क्या तीनों में तीन इंपॉर्टेंट हैं, इसको तो आपको हमेशा रहेगा क्या क्या फाइंड करना है। तो RF यहाँ दिया हुआ है, यूनिट टू बी शो, हमको कौन सा यूनिट यहाँ शो करना है, 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, मतलब हमको 2 यूनिट यहाँ शो करना है। पहला में 1:4 लिख दिए, दूसरा में का आंसर क्या है कि हमको 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, अर्थात 2 यूनिट हमको आना है डेसीमीटर, और एक और यूनिट क्या करना है, सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग क्वेश्चन में ये चेंज हो सकता है, या तो मीटर रहेगा, कुछ और यूनिट रहेगा, या तो सेंटीमीटर रहेगा, मिलीमीटर रहेगा। यहाँ कुछ भी शो करने के लिए देखा है, हमको डेसीमीटर और सेंटीमीटर शो करने के लिए बोला है। तो कौन सा हमको यूनिट यहाँ शो करना, उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। चलिए तीसरा देखेंगे, मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ हमको बता दिए कि मैक्सिमम लेंथ हमेशा दिया रहेगा, ना दिया रहेगा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ कहाँ कितना तक नाप सकते हैं, हम उसको बढ़िया से समझा दिए, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो हमको दिया हुआ है 5 डेसीमीटर। पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत डिटेल से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर न रहे, कोई भी डाउट भी नहीं रहे आपके अंदर, इसलिए बहुत ही आसानी तरीका से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब एक क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल। एक क्या होता है, आपको इस चारों से समझ में आया। RF क्या होता है आपको बता दिए पिछला वीडियो में, यूनिट टू बी शो, मतलब कौन कौन इस यूनिट हमको शो करना है, ये बात है। मैक्सिमम लेंथ हमेशा दिया रहेगा, कि अगर दिया नहीं रहेगा तो फाइंड आउट करना कितना तक हम उसको उस स्केल में, उस जहाँ दिखाएंगे जो बनाएंगे कहाँ तक हम नाप सकते हैं, उस चीज़ को दिखाता है। लेंथ ऑफ द स्केल, मान लीजिए हम जो लेंथ कितना नापी का, कितना लंबाई हमको वहाँ स्केल का बनाएंगे, कितना स्केल वहाँ ड्राइंग करेंगे, कितना लेंथ लेंगे, अर्थात इसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल, कितना हम लेंथ लेंगे स्केल में। ठीक ना। तो उस चीज़ को यहाँ दिखा गया है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। RF इंटू क्या है, मैक्सिमम लेंथ। क्या है, मैक्सिमम लेंथ। इसको हम L मैक्सिमम भी कर सकते हैं। समझ में आया? ये फार्मूला हमेशा आप रख लीजिए, RF इंटू L मैक्सिमम। इस फार्मूला के द्वारा आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है, ठीक ना। तो चलिए हम लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल से क्या होगा कि कितना दूरी तक हमको, कितना लेंथ हमको ड्राइंग शीट में पारना है, खींचना है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, उस चीज़ को हमको निकलेगा। तो हमको दिया हुआ है RF दिया हुआ 1/4, देखिए 1:4 का मतलब 1/4 इंटू मैक्सिमम लेंथ। लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ 5 डेसीमीटर। चलिए 5 डेसीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, क्योंकि यहाँ तक जो क्वेश्चन है वही किए थे। अब यहाँ हम काम करेंगे कि जो डेसीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, जो डेसीमीटर है उसको हमेशा आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। अर्थात कहने का मतलब यहाँ कोई भी यूनिट रहेगा, किलोमीटर रहे, हेक्टोमीटर रहे, और कोई भी डेकामीटर रहे या मीटर रहे, डेसीमीटर रहे, सेंटीमीटर रहे, कोई भी रहे, आपको लास्ट जो यूनिट है, छोटा यूनिट है, मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। यदि हो सके तो आप मान लीजिए आप ज़्यादा अगर अच्छा रीति से तेज भी हो गए तो सेंटीमीटर ले जाए, क्योंकि हम सेंटीमीटर स्केल से नाप सकते हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो सेंटीमीटर तक कर दीजिएगा तो ठीक है, तो मिलीमीटर हमेशा बनाइए। आपको 2 ऑप्शन है, या तो सेंटीमीटर या तो मिलीमीटर। हम तो कहते हैं हमेशा आप मिलीमीटर में रखिए, बाद में आपको सेंटीमीटर में चेंज हो सकता है। 2 ऑप्शन है आपके सामने, क्योंकि हमारा स्केल जो रहता है सेंटीमीटर में रहता है, समझ में आ रहा है। और छोटा मिलीमीटर तो कोई भी रहेगा ही रहेगा। चलिए तो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको ऊपर बताए थे, क्या बताए थे कन्वर्ट करने के लिए, KH/DM/DCM।
समझ में आया। चलिए, तो हमको ये डेसीमीटर है, ये हमको डेसीमीटर यहाँ है, क्योंकि ये डेकामीटर पड़ता है, ये मीटर पड़ता है, डेसीमीटर तो हमको यहाँ दिया हुआ है। और हमको कहाँ तक चेंज करना है, यहाँ चेंज करना था 100, अर्थात हमको 100 से गुना करना पड़ेगा मिलीमीटर चेंज करने के लिए। आपको हम पुराना ट्रिक्स बता चुके हैं, पिछला वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/4 × 5 × 100। चलिए काट दिए 25 × 5 कितना है, 125। ये क्या है, mm है। तो इतना mm है। अब स्केल हमको, अब यहाँ लाइन हमको खींचना पड़ेगा 125 mm का। समझ में आया। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा तरह से। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आया कि हमको जो लेंथ लेना है, आप स्केल से अच्छा तरीके से नापिएगा। मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है अभी फ़िलहाल उपलब्ध, ठीक ना। आप लोग चैनल को बढ़ाइए ताकि हम भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदें, हर तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन कर सके इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक ना। इसलिए कहते हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आप अपने दोस्तों को, अपने ज़रूरतमंद स्टूडेंट को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, उनको भी बताइए नंबर 1 क्लासेस के बारे में, ताकि ये चैनल और ग्रो होते जाएगा और अच्छी रीति से हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छा क्वालिटी को दे सकें। तो हमको यह करना है 125 mm। तो हम जानते हैं कि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो मान लीजिए हमको 10 से भाग देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं समझ में आ रहा 125 mm, तो उसको अगर 10 से भाग देगा तो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, जो सेंटीमीटर आपका स्केल में रहता है। समझ में आया। तो हम एक लाइन लिए, नाम के लिए लिए हैं 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन ये ओरिजिनल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम ओरिजिनल में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हमको 5 डेसीमीटर। इसको हमको 5 डेसीमीटर लिखना होगा। एरो यहाँ 3:1 रेशियो का में डालना है। और एरो जो होता है, जो पतला लाइन से होता है, इस एरो आपको छोटा सा पतला लाइन जो आपको 4H होता है उस पेंसिल से देना है। इसको आपको HB को भी दे सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये स्केल हमको खींचना है कितना, इसको मान लीजिए हम नीचे लिखते हैं। ये भी लाइन लिए। जो स्केल है, ये हम स्केल लिए हैं, यूज किए हैं 12.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम यहाँ शो करेंगे कितना, 5 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है कुछ। हमको मान लीजिए स्केल कितना तक लेना है, मान लीजिए कितना हम पारेंगे, कितना हम इसको पारेंगे कि हमको 5 डेसीमीटर या जितना हमको पूछा जाएगा उतना हमको दिखाना होगा। तो स्केल को हम निकाल दिए, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल। हमको लेंथ ऑफ स्केल निकलेगा तब ना हम बताएंगे। तो स्केल को पार दिए, उसको हम दिखाएंगे कि इसका स्केल के द्वारा हम दिखाएंगे 5 डेसीमीटर, ठीक। चलिए, अब हमको क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर लिखिएगा ताकि आपको, अब यहाँ से देखिएगा, एक मान लीजिए यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन लिख सकते हैं, या 5 mm के लिख सकते हैं, ले सकते हैं, जैसा आपका बताया जाता है कॉलेज में उस हिसाब से। तो मान लीजिए इसमें कोई यहाँ लिखित रूप से नहीं है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आदेशानुसार, ठीक ना। आप 1 सेंटीमीटर हमेशा यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। चलिए हम 1 सेंटीमीटर यूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेते हैं, इसको इस प्रकार, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर करके इस प्रकार। चलिए, तो ये आपको हो गया, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसको मान नहीं लिखते हैं तो हम अपना रेफरेंस के लिए लिए हैं। और ये जो है 12.5 सेंटीमीटर, अगर mm में कहते हैं तो वो 125 मिलीमीटर। इतना तक समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि 5 डेसीमीटर है तो इसको 5 भाग में बांटना होगा। समझ में आ रहा है, इसको 5 भाग में बांटना होगा। वो भी इस प्रकार नहीं कि स्केल को लिए, यहाँ मान लीजिए 12.5 है, 12.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर करके बांटना है, उस प्रकार नहीं, इजी वे में नहीं, तरीका से। क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक एंगल लेना है, ध्यान दीजिएगा कितना एंगल लेना है। आप फिर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री, मान लीजिए इसको कह देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री से जितना भी कम, 80, 70, 60, 45, कितना भी डिग्री, ठीक ना, आपके हाथ में लिया गया है। कोई इसमें फिक्स नहीं है कि कितना डिग्री कहाँ बना है, ठीक ना। बस ये रहना चाहिए, एक कंडीशन है कि 90 से कम होना चाहिए। तो कोई भी एंगल से आप एक लंबा सा एंगल लीजिए,
ठीक ना, उसको नीचे कीजिए। अब यहाँ क्या करना है कि इस लाइन को आपको 5 भाग में अपना कंपास से, ठीक ना, जो प्रकाल जिसको बोलते हैं, से क्या करना है उसको से क्या करना है 5 बराबर भाग में बांटना है। ध्यान दीजिएगा, किसको, इस लाइन को 5 बराबर भाग में बांटना होगा। क्यों? क्योंकि 5 डेसीमीटर है, यहाँ 6 डेसीमीटर रहेगा तो 6 भाग में बांटना है, 3 डेसीमीटर रहेगा तो इसको 3 भाग में बांटना है, यहाँ 5 डेसीमीटर में। तो आप अपना प्रकाल को लीजिए और इसको क्या कीजिएगा कि बराबर 5 भाग में काटिए, 1 2 3 4 5। समझ में आया? आप काट दिए। चलिए 1 2 यहाँ 3 4 5। इसको करने के बाद 5 भाग में आप प्रकाल से लगा के काट दीजिए। इसमें कोई नापना नहीं है, बस अंदाज़ा ले लीजिए इसको 5 भाग में हमको बांटना है। चलिए, इसमें कुछ भी हो सकता है, अढ़ाई भी आ सकता है, उसको से कम होगा, उसको से ज़्यादा होगा, लेकिन सब बराबर होगा, ठीक ना। और वो आएगा कितना, जोड़ डाल कर लास्ट में कितना आएगा, 5.5 ही आएगा उसका, अगर टोटल जोड़ेंगे तो। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो लास्ट वाला भाग है उसको क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे। जो बाकी है आपको हम अरेंज कर देते हैं। चलिए, इस चीज़ को आपको सबसे पहले बनाना होगा। ऐसा क्या बताते हैं, रोलर स्केल ज़्यादा यूज नहीं कीजिए, ठीक ना। इसको से पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, पार सकते हैं, लेकिन आप ड्राफ्टर यूज कीजिए, हमेशा आपको सही बनेगा। इसको से भी हो सकता है काम, लेकिन आप ड्राफ्टर से कीजिएगा एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक ना। चलिए, मेरे पास अभी फ़िलहाल बोर्ड पर यूज करने के लिए ड्राफ्टर नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, पैरेलल लाइन, मान लीजिए इसी का जो है पैरेलल, मान लीजिए इसी का सीधा में एक लाइन खींचेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लाइन खींचते हैं, इसी को लाइन में मान लीजिए इस प्रकार आएगा। मान लीजिए हम अभी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, उतना एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा। चलिए, ये हम क्या कीजिए, ये आप क्या किए, आप ड्राफ्टर को लगा के इस प्रकार पैरेलल लाइन को बना दिए। इतना काम हो चुका। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम एक और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि कोई भी डाउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहला में आपको होगा कि किस प्रकार ये बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे, जहाँ है इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, ये सब बराबर भाग में आएगा। पहला जितना रहेगा उतना ही सेकंड में आएगा, सब बराबर खुद बाय खुद हो जाएगा। आपको नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सही तरीक़ा से कीजिएगा तो समझ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, वहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जो 5वां है, जो लास्ट है, जो 5 डेसीमीटर यहाँ लिखा है, जो 5 डेसीमीटर यहाँ आ जाता है। मतलब लास्ट का जो लास्ट का जो नंबर है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग 0 से शुरू कर रहे हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5। मतलब कोई भी रहेगा लास्ट वाला यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट का यूनिट है उसको हम डिवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पूछा है 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको से छोटा वाला यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए डेसीमीटर से छोटा क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगे। अगर सेंटीमीटर हमको प्रदर्शित करने के लिए रहता, सेंटीमीटर कोई क्वेश्चन में रहता इस प्रकार आता, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिखाने के लिए रहता, तो सेंटीमीटर ये होता, ये क्या होता, मिलीमीटर होता। हमको दिखाना है डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक अच्छे तरीक़ा से, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसको यहाँ आप कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, ये है डेसीमीटर, और इधर हो जाएगा आपको जो छोटा सा लाइन है ये वाला, ये 5 यहाँ 0 लिखा हुआ, इसके बीच में जो होगा ये होगा आपको सेंटीमीटर। आप उसको लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि जिस तरीक़ा से इसको हम 5 भाग में बांटे हैं, उसी को क्यों हमको यहाँ 10 भाग में बांटना है। अब क्यों 10 भाग में बांटना है, क्योंकि यहाँ डेसीमीटर है और डेसीमीटर को हमको सेंटीमीटर भी दिखाना है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 10 सेंटीमीटर को दिखाना होगा ताकि 1 डेसीमीटर बनता हो। तो फार्मूला आप जानते होंगे। तो 10 भाग में इसको बांटना होगा। तो वही चीज़ को करेंगे, यहाँ कोई भी एंगल्स को लेंगे, ठीक ना। जब यहाँ जो इसको लेंगे तो इसको से थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना होगा। इस प्रकार कोई भी हम बताएं, कोई भी एंगल को लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, जो देख रहे हैं हमको इतना ही में बांटना है, इसको हमको बांटना है। तो यहाँ हमको इसको एकदम आराम से छोटा छोटा 10 भाग में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। आप प्रकाल से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लीजिए, ठीक ना। इसको आप इरेज भी कर सकते हैं।
अब क्या करना है, इसको जिस प्रकार यहाँ पैरेलल लाइन खींचे थे उसी प्रकार आप ड्राफ्टर लगा के इसको भी पैरेलल लाइन खींचिए। ठीक ना, सबसे पहले यहाँ से लास्ट वाला मिलाइए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ कीजिए, ये पैरेलल आएगा लाइन। चलिए यहाँ 10 गो हो गया। समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? सब आपको जो फालतू है आपको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कीजिएगा। आप क्या करेंगे, जिस प्रकार यहाँ बड़ा बड़ा लाइन किए हैं तो यहाँ भी कर देंगे। यहाँ जो पैरेलल लाइन आया है, छोटा छोटा लाइन आया है, उसको हम मिला देते हैं। आप पूरा में नहीं मिलाते हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो पूरा में मिला सकते हैं, छोटा आधा में मिला सकते हैं, 5 को बड़ा भी रख सकते हैं, किसी प्रकार कीजिए, आपका हाथ में है तो चलिए पूरा मिला देते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक ना, आप यहाँ लगा दिए। अब क्या करना है, यहाँ 0 है तो इस साइड से आगे बढ़ना है। 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक ना, लास्ट में 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप अच्छा तरह से कॉपी में बनाइएगा, फ्रेश लिखिएगा। 2 4 6 8 10 भी कर सकते हैं, तो आप 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो इधर से शुरू कीजिएगा, हमेशा इधर से शुरू कीजिएगा, 0 के इधर से प्लस में कीजिएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बताए थे, 5 डेसीमीटर तक क्वेश्चन में दिया है कि मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। तो 5 डेसीमीटर के अंदर कुछ भी नाप सकते हैं। 3 डेसीमीटर नाप सकते हैं, 4 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, मतलब 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर। समझ में आया, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, और कुछ भी नाप सकते हैं, 2 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर कुछ भी नाप सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ फिलहाल 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग क्या है, पहले इंगित कर दिए हैं, यहाँ है हमको 3 डेसीमीटर, क्या लिखा है इधर डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 3। अब हमको क्या यहाँ खोजना है, यहाँ है गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना, तो ये हो गया 7। तो यहाँ देखिए 7 से ऊपर एक लाइन लीजिएगा। ठीक ना, हल्का सा यहाँ लाइन लीजिएगा, उसके बाद यहाँ 3 है। अब इसको क्या कीजिएगा, आराम से यहाँ आप बड़े बढ़िया स्केल लगा के आप दिखा सकते हैं कि हो गया 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। यही आपको बनकर तैयार हो गया। इधर से 3 लिए, इधर से 1 2 3 4 करते करते यहाँ 7 लेना है। समझ में आया? कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो हम इसको एक और प्रॉब्लम को करेंगे, उसमें भी हमको आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप सही तरीक़ाओं से बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर हम आगे वीडियो में बनाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहेगा। एक और प्रॉब्लम करेंगे प्लेन स्केल पर। प्लेन का स्केल इसमें क्यों यूज किए हैं, क्योंकि 2 यूनिट ही मांग रहा है, 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर, अर्थात डेसीमीटर को शो करना है सेंटीमीटर। जहाँ 2 यूनिट को हमको शो करना है, जहाँ 2 यूनिट को दिखाना है, वहाँ हम लोग प्लेन स्केल का यूज़ करते हैं। तो प्लेन स्केल का इस प्रकार बनाया जाता है। चलिए, आज का लेक्चर किस प्रकार लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको कमेंट को पढ़ते हैं और थोड़ा सा और मोटिवेट होते हैं, को हम पढ़ाने के लिए और मन लगता है, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक ना, आपको हर एक कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।